जनता पर महंगाई की मार, तेल की कीमतों पर महंगाई आसमान छूती जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ऐसे में भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो रिकॉर्ड की गई है 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 113 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में डीजल अब 104 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि राष्ट्रीय दिल्ली में डीजल की कीमत जो है वो 95 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश का अंतिम जिला बालाघाट जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है, वहां पेट्रोल की दरों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बालाघाट में पेट्रोल का मूल्य जो है वो 118 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 107 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो इन दामों से आप आकलन लगा लीजिए कि आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका कहना है कि आगे के समय में भी दरों में बढ़ोतरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। $90 प्रति बैरल के हिसाब से भी मिल सकता है, यानी कि आपकी जेब पर अभी और असर पड़ने वाला है। तो एक नया इतिहास रचा है। अब उसके ग्राफिक्स आप देख लीजिए एक बार। मध्य प्रदेश का जो अंतिम जिला है बालाघाट, वहां पेट्रोल की दरों ने एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है। बालाघाट में पेट्रोल का जो मूल्य है वो 118 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर है, जबकि अगर डीजल की आप बात करेंगे तो डीजल के लिए आपको 107 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। 118 रुपये के ऊपर जो है पेट्रोल का दाम चल रहा है और 107 रुपये के तकरीबन जो है डीजल का दाम है, यानी कि हिंदुस्तान का इतिहास ही अब पेट्रोल डीजल के दामों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होने वाले जो है नंबर्स बन चुके हैं, जो दर्ज होंगे। बालाघाट का ये आंकड़ा है आपके सामने रखा है हमने कि 118 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर वहां पेट्रोल मिल रहा है और 107 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर जो है वहां पर इस समय डीजल मिल रहा है। अब महानगरों में पेट्रोल डीजल के भाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करेंगे 107 रुपये का पेट्रोल है, 24 पैसे और ले लीजिए उसमें डीजल 95 रुपये 97 पैसे। मुंबई की बात करेंगे 113 रुपये 12 पैसे का पेट्रोल मिल रहा है। कोलकाता की बात करेंगे 107 रुपये 78 पैसे का पेट्रोल है। चेन्नई की बात करेंगे तो 104 रुपये 22 पैसे का पेट्रोल आपको मिल रहा है। डीजल की बात कर लेते हैं हम। मुंबई में डीजल 104 रुपये है, कोलकाता में 99 रुपये है, चेन्नई में 100 रुपये है। यानी कि अभी तक जो शतक का पारा पेट्रोल छू रहा था, अब उस शतक के पारे पर जो है डीजल भी पहुंच चुका है। कई जगहों पर देखिए, चेन्नई में शतक मार चुका है, मुंबई में शतक मार चुका है, बालाघाट की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब 107 रुपये पहुंच चुका है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं चिंतित करते हैं, क्योंकि आम जनता पर इसका एक भारी असर और आगामी समय में त्योहारों का मौसम, ये दोनों चीजें एक साथ, और पीछे कोरोना की मार, इन तीन मारों को एक आदमी झेलेगा, वो है आम जनता। सरकार रियायत देगी, कब देगी, कैसे देगी, देगी या नहीं देगी, ये बड़े सवाल है, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और त्योहारों में आपका अगर सेविंग का बजट होता भी है तो वो खर्च होता है। और अगर 118 रुपये का आप पेट्रोल भरवाएंगे 1 लीटर, तो आकलन कर लीजिए, क्योंकि देखिए आज से तकरीबन आप 6 महीने या 7 महीने पहले की बात कर लेंगे तो आप कम से कम इतनी स्थिति पे थे कि आप अपनी गाड़ी में, स्कूटी में पेट्रोल डलवा सकें। फुल कराने के लिए आपको तकरीबन 450 रुपये तक का जो है पेट्रोल का पैसा देना पड़ता था। अब 118 रुपये का अगर पेट्रोल मिलेगा तो आपके 500 रुपये में भी आपकी टंकी फुल नहीं होने वाली है। केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, क्या कहेंगे? शतक तो छोड़िए, शतक को भी पार कर गया। 118 रुपये का बालाघाट में पेट्रोल मिल रहा है, डीजल भी शतक पार कर गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूपीए की सरकार में जिस समय 134 रुपये लीटर 34 रुपये क्रूड ऑयल का $1 गैलन का रेट हो गया था, तब भी जो है भारत के अंदर
करीबन 70 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल रहा था। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं कि 83 या 85 या इसके आसपास जो है क्रूड ऑयल का रेट है, और अगर उससे भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन 135 और 140 की कीमत नहीं गई अभी भी, तब भी 60 रुपए था। आज ऐसा क्यों हुआ? इसको सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर करीबन 200% टैक्स लगा रखा है, जिससे इस तेल की और डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान को छूने लग रही है। आज भी हमारा क्रूड ऑयल का रेट अगर 40 से अकॉर्डिंगली करीब है, तो इसको इंटू 3 क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर करीबन 200% के आसपास जो है टैक्स लग रहा है। इसको फौरी तौर पे कम करने की जरूरत है। यूपीए के शासन में यही 30 से 35% जो था रेट टैक्स लगता था। अब इस सरकार ने, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, ये अच्छे दिनों की सरकार है, इन्होंने बड़े अच्छे दिन लाए हैं, क्योंकि ये 200% टैक्स लेते हैं हमारी जो जनता है उनसे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के ऊपर कोई भी जो है समझ में नहीं आता कि कौन पूछ सकता है इन सरकार से सवाल, क्योंकि आम आदमी पूछ नहीं सकता, ओपोजिशन पूछ नहीं सकता। अगर कोई ओपोजिशन से सवाल पूछता है तो ये कहते हैं कि ओपोजिशन तो जो है वो पहले ही समझ की बात नहीं करता है। तो पब्लिक भी जो है वो भी पूछ नहीं सकती, और ओपोजिशन भी नहीं पूछ सकता। अगर कोई पूछे तो वो देशद्रोही हो जाता है देश का। तो इसलिए इस सरकार ने जो हालात जो है लोगों के बनाए हैं, उसी का ये हाल है कि आज अक्टूबर के महीने में ही करीबन 5.5 रुपए की बढ़ोतरी जो है इस अक्टूबर के महीने में हो चुकी है। और कोरोना काल और बाकी सारी चीजें तो आपने भी बताई, और सब लोग भी समझ रहे हैं कि उसमें उनकी जेबें कटी हैं, उनकी हालत खराब हुई है, और ये सरकार उसके बाद दोहरी मार उनको मार रही है आम पब्लिक को। बिल्कुल वाजिब बात है। आलोक बस्सी क्या कहेंगे? 118 रुपए का पेट्रोल। काव्या जी देखिए, हाँ जी, किसी के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान था जी, लेकिन इसकी गहराई में जाइए तब आपको सही बात का पता लगेगा। आज कंजम्पशन कितना ज्यादा बढ़ गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। कोविड काल में घट गया, उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइसेस स्टैगरिंग हाई हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। एक्सचेंज रेट 70 से 74-75 पहुंच गया। ये 3 फैक्टर्स वहां पर इस पर एट्रीब्यूट हुए। चौथा फैक्टर कोविड की जो एक अभूतपूर्व 100 मिलियन लोगों को लगा है, उसमें जो एक्सपेंसेस थे वो भी मीट करने पड़े पैसा इकट्ठा करके। और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में 8 अक्टूबर तक हर देश के 80 करोड़ जनता को अनाज मुहैया कराया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए दिए गए। ये सब पैसे आएंगे कहाँ से? और इन्होंने जो कहा कि आपने जैसे दिया क्या है, मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए। आप राजस्व वसूलते जा रहे हैं, आम जनता से लेते जा रहे हैं, और उसी का पैराग्राफ आप बता देते कि हमने ये दिया है। 200% नहीं है, ये मात्र 33% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। और दूसरी चीज जो सबसे अहम बात है, जो ये नहीं बोल रहे हैं, 2014-15 में मनमोहन सिंह सरकार ने 1,04,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया, जिसकी मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट अब आ गई है। और मात्र 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है, और इंटरेस्ट और मेन प्रिंसिपल में अगर पे होता है तो सिर्फ 3500 करोड़ रुपया जा रहा है। ये भरना तो पड़ेगा। आप किसी से लेके भाग गए, आप किसी से पैसा लेके चले गए, तो दूसरा सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि उसको इंटरेस्ट तो पे करे। ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये 1,04,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया या मनमोहन सिंह सरकार ने जारी किया? तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। और देश अभी एक डिजिटल किससे गुजर रहा है, इसमें इन चीजों को हमें बर्दाश्त करके चलना होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय
सब कंट्रोल में आ जाएगा। बर्दाश्त ही कर रही है आलोक वर्षी। आप अगर आप बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी पहले से ही बर्दाश्त कर रही है और बहुत लंबे वक्त से बर्दाश्त कर रही है जनता। एक चर्चा चल पड़ी है कि शायद इसको जीएसटी के दायरे में ले लिया जाए, हो सकता है उससे कुछ दाम कीमतों में घटोतरी हो। कहाँ से आ जाएगा? आप लोग हो गए, विपक्षी दल हो गए, कोई अपना मुनाफा कम नहीं करना चाहता है। आपको लग रहा है कि ऊपर से कोई धन वर्षा हो रही है आम जनता के पास तो वसूल लो पैसा। आप बार बार हवाला देते हैं। आपकी सरकार की बात कर लो, मैं चाहे कांग्रेस की बात कर लो, जिन राज्य में इनकी सरकार है, ये भी यही जवाब देते हैं कि हमको पैसे की जरूरत है। अरे जनाब, आपको पैसे की जरूरत है, जनता को भी तो चाहिए कि जनता के ऊपर धन वर्षा हो रही है। केवल ढींगरा साहब, चलिए केंद्र सरकार तो लूट रही है, घसोट रही है, उनको तो चुनाव में देख लिया जाएगा। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां तो राहत दीजिए, राज्य सरकार को टैक्स तो कम करे। देखिए, ये अभी जो महानुभाव बोले हैं, हाँ जी, इन्होंने कहा है कि हमारे जो प्रदेश में जो इस समय जो पेट्रोल के ऊपर 35% टैक्स कुल सेंटर की सरकार लगा रही है, फिर तो राम राज आ गया, फिर तो अमाउंट कम हो ही गई। ये मेरे को दावे से बताएं 35% कैसे टैक्स ले रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि 200% के करीब टैक्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं ये 35% ले रहे हैं। आप इनसे सवाल ये तो पूछे कम से कम। नहीं ढींगरा साहब, वो कह रहे हैं, उनके कह देने से मैंने मान नहीं लिया। भारत अब उन देशों में शुमार हो चुका है जो पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, जिनकी सरकार है। अभी मैं कह रहा हूँ, फिर ये बॉन्ड का जिक्र करते हैं। आप ये बता दीजिए कि आपने बॉन्ड में कब पैसा भरा, किस समय पैसा भरा। बॉन्ड तो मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे सारी अमाउंट पेड करने के बाद निल था, 0 था। आप कहते हैं कि हमने पैसा भरा, तो बताइए कितना पैसा भरा, कौन सी देश को भरा, ये भी बता दीजिए। ये सब झूठ बोलने का काम करते हैं और इन्होंने झूठ बोलने का काम जानबूझ के टैक्स लगा रखा है 2% के लाख करोड़ और उसमें स्टेट के जो टैक्स है वो करीबन 20 से 30% से ऊपर नहीं है और बाकी जो टैक्स है वो सारा सेंटर का है। 170% के करीब जो टैक्स है वो सेंटर का है और उस सेंटर के टैक्स को छुपाने के खातिर स्टेटों के ऊपर कहानी डालते हैं। हमारी तो सिर्फ कुल 3 स्टेटों या 4 स्टेट में सरकार है और उसके अंदर 20 से 25 या 30% से ऊपर टैक्स ही नहीं है किसी में। ये कहते हैं कि टैक्स स्टेट की सरकार लगा रही है, मैं कह रहा हूँ सेंटर की सरकार लगा रही है। इस तथ्य की जानकारी कैसे मिलेगी? और 170% जो है वो बड़ा होता है या 30% या 25% बड़ा होता है। ये समझाए, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इनको झूठ ये बोलना तो कह रहे हैं कि आपने बकायदारी नहीं चुकाई है इसलिए ये चुका रहे हैं अब। ये भी झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर सारे के सारे बॉन्ड क्लियर किए गए थे क्योंकि वो सब्सिडी देते थे। पेट्रोल जब 140 रुपए क्रूड ऑयल का रेट था, उसको सब्सिडी के मात्रा में बॉन्ड लिए जाते थे और उन बॉन्ड को चुकाने की अमाउंट 2014 से पहले कंप्लीट कर दी गई थी। कोई पैसा बैलेंस नहीं था, कोई बॉन्ड का पैसा। अगर ये कहते हैं बॉन्ड का पैसा हम चुका रहे हैं तो मेरे को डेट और टाइम बताएं और अमाउंट बताएं कौन सी डेट को। ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये सफेद झूठ ये कांग्रेस वाले जो बोलने के आदी हो चुके हैं। डेट बताइए। मैंने आपको कहा ना, आप डेट और अमाउंट बता दीजिए। आप पता कर लीजिए गवर्नमेंट आंकड़े में, मुझे मालूम है सब कुछ। मैं सारा आंकड़ा बताइए। आप बोल रहे हैं झूठ, आप आंकड़ा बताइए। अभी हमने 10,300 10,000 और 3,500 का पहला किस्त पे किया है। कौन सी डेट को? पिछले महीने। सब झूठ है। 10,000 करोड़ इंटरेस्ट में और 3,500 प्रिंसिपल में। ठीक है, आप बकायदारी चुका रहे होंगे, वो उसकी लड़ाई अलग। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, केवल आम जनता ने आपको प्रचंड बहुमत की सरकार में सत्ता पर बैठाया, इसलिए नहीं बैठाया कि वो 118 रुपए का पेट्रोल खरीदे, इसलिए नहीं बैठाया कि आप आजाद भारत का इतिहास पलट दे और पेट्रोल से बढ़कर के डीजल का दाम करवा दे, इसलिए तो नहीं बैठाया सरकार को चुना जाता है आम जनता को राहत देने के लिए, आफत देने के लिए नहीं चुनता कोई। ये आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन 70 वर्ष का कोर्स जो हमको मिला है विरासत में, उसको ठीक करने के लिए देश के लोगों को भी कुछ 70 सालों में 2-3 बार तो पड़ेगा। आपकी भी सरकार रही है, क्यों 70 साल का हिसाब लगाते हैं आप? देखिए, वाजपेयी जी के सरकार की तुलना मत कीजिए उन सरकारों से।
आप लेकिन 70 साल कह रहे हैं, 70 ही साल हुए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि इसमें आप भी बीच में हैं। 70 टोटल मत गिन दीजिए उनका, बीच में 60 बरस में का आपका योगदान भी रहा है। 60 बरस का जो कोड है वो और जो मैल है इतनी आसानी से नहीं धुल सकता है। इसके लिए देश के लोगों को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी और वो उसके लिए देश तैयार है। वो समझ रही है पूरी परिस्थिति को। आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया, क्या ये बगैर खर्चे के लग गया, बगैर व्यवस्था के लग गई? पीएम केयर फंड में पैसा लिया आपने आम जनता से, 100 रुपए दिए लोगों ने आपको, करोड़ों रुपए आपके पास आया, बड़े बड़े कारोबारियों ने पैसा दिया आपको, उससे पूरी पूर्ति हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? जो हमने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया वो फ्री में आ गया। जो हमने प्रधानमंत्री किसान योजना में लोगों के खाते में पैसे जमा कराए वो फ्री में आ गया। सब में पैसे लगे हैं। 8,000 करोड़ लगा है सिर्फ प्रधानमंत्री किसान योजना में लोगों के खाते में पैसे। ऐसा नहीं, ये सब किसको दिया है? गरीब लोगों को दिया है, कोई धनाढ्य वर्ग को नहीं दिया है। ये सब निचले तबके के लोग हैं जिनको राशन दिया गया है और जिन किसानों के खाते में पैसा भेजा गया है। ये क्या बात करेंगे? ये कह देते हैं कि हमने सारा पे कर दिया था। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट, ये सफेद झूठ है। इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी करके और सारा पेमेंट कर दिया। अरे आप पता कर लीजिए सरकारी आंकड़े। आपका जब बजट हिला, बजट बिगड़ा, आपने भी तो कोविड पीरियड के दरमियान अपना टैक्स बढ़ाया था एकाएक, याद होगा आपको? हाँ, बढ़ाया था। हाँ, बड़े चुपके से आपने बढ़ाया। आपने कहा कि हमारा बजट बिगड़ रहा है। दूसरी बार भी आपने बड़ी शांति से बढ़ा लिया अपना कि टैक्स बढ़ा दीजिए जनाब, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से कुछ करेंगे। आप जनता से लेकर के जनता पर एहसान कैसे जता सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। और टैक्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो टैक्स आम नागरिक भरती है आपको, आप राज्य से कई जगह से लेते हैं। काव्या जी, जो फ्रीली अवेलेबल सोर्स होता है पहले उसी को टैक्स किया जाता है। आप समझ गई? सरकार चलाने के लिए सरकार से ही जितने साधन है उसी से पैसा की उगाही की जाती है। तो कहीं दूसरे देश से और कहीं ऊपर से पैसा नहीं टपक जाएगा। ऊपर से आप बंद करिए उगाही, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप जिस फिर आप जो एहसान प्रवृत्ति दिखा रहे हैं ना कि हमने फ्री में राशन दिया, तो इससे अच्छा आप लोगों को राहत दे दीजिए। मैंने अब मैं आपको हिसाब बताती हूँ। एक कोविशील्ड की कीमत क्या है आलोक जी? प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, कोविशील्ड की कीमत क्या है? 250 रुपए, 200 से 250 रुपए के तकरीबन 2 डोजेस लगनी है 3 महीने के अंतराल में। पेट्रोल कितने रुपए का डलना है? 118 रुपए लीटर। 4 बार पेट्रोल डलवाएगा तब भी उसे 400 को पर देना है। आप 75 रुपए का 80 रुपए का पेट्रोल कर दीजिए, मुझे लगता है तब भी वो अपना वैक्सीनेशन करवा लेगा आराम से। आपके एहसान की जरूरत नहीं बचेगी इसको कि आप फ्री वैक्सीनेशन करवाएं। ये देश के लोगों की डिमांड थी कि वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए। अच्छा, जिसके पास स्कूटी है, आप 118 रुपए भी लेंगे, फ्री वैक्सीनेशन भी नहीं देंगे, राशन भी नहीं देंगे, तो फिर देंगे क्या? किसने बोला कि राशन नहीं दे रहे हैं? किसने बोला कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में पैसे नहीं भेज रहे हैं? आप क्या समझती हैं कि पूरे देश के हर आदमी के पास मोटरसाइकिल और स्कूटी है? अरे मुझे उपेंद्र तिवारी जी का बयान मत याद दिलाइए, मुझे याद है उन्होंने क्या बोला है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, देश के आधी जनता के पास पांव पैदल के अलावा कुछ नहीं है। तो ये तो आपको सोचना चाहिए, जिस विकास का पैरामीटर आप बता रहे हैं, अगर उसमें आधी जनता पैदल चल रही है तो आपने विकास क्या किया है? ढिंगरा साहब। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने तो साफ देखने को मिल रहा है, जितनी सड़कें हमने बना दी, 20% से 25% जो टैक्स लगता था शराब और दूसरी चीजों पे, टोल के प्राइसेस कितने बढ़े हैं ये भी देखाइएगा आलोक जी। टोल प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं देखाइएगा, नहीं तो उदाहरण मुझसे लेके जाइएगा, टोल की पर्चियां मैं कटवाती चलूंगी आपकी। आलोक डिंगरा साहब, इन्होंने जो जीएसटी के रेट बढ़ाए थे, आप ये देखिए, पहले जो वैट होता था वो हर चीज के ऊपर वैट की मैक्सिमम प्राइस जो है वो 12 से 18% और 20% से ऊपर तो कोई वैट था ही नहीं, 18% से नीचे था। इन्होंने सबसे पहले जो जीएसटी में मार मारी उसमें 28% और उसके बाद 40%। आप सारी अमाउंट को 28% लेने लग गए और उसके बाद 40% आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, आप पेय पदार्थ के ऊपर 28 + 12 40% टैक्स लेने लग गए। और जो दूसरे पदार्थ है जैसे अल्कोहल हो गया और सिगरेट वगैरह हो गई, इसके ऊपर
20-30% से बढ़ा के सीधा 70% टैक्स लेने लग गए। और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने, उसके बाद आप देखिए देश के ऊपर कितना लोन ले लिया इस गवर्नमेंट ने। आप $2.5 बिलियन कोरोना काल के अंदर लोन इसलिए लिया गया कि वो जो अमाउंट है वो हमने सभी को सहूलियत देने के लिए लेनी है। तो अभी तक जो डोज लगाई है वो चारों तरफ से टैक्सों की मार डालने के बाद $2.5 बिलियन जो बाहर से वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है वो किसके लिए लिया है, फिर ये भी बताएं। इन्होंने इतनी मार मारी है इस कोरोना काल के अंदर, पूरे देश को लूटने का काम किया है। कोई लोन नहीं लिया गया। जितना लोन लिया गया है वो सारा जो बोझ है बिल्कुल गलत। आम जनता जो है टैक्स के मात्र में भरेगी इनको, क्योंकि इन्होंने देश का बंटाधार करने में क्या कसर छोड़ी है। इन्होंने क्या समस्या ये है कि ये दाम केवल अपना टैक्स ये एक चीज से वसूल रहे हैं, लेकिन आम जनता हर चीज पे टैक्स दे रही है, जबकि आपकी सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स रहेगा। हर चीज पे टैक्स दे रहा है आदमी, हर प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ रहा है उसका। खा गई पूरी देश का पैसा। हेलो आलोक जी, दोबारा कहिएगा, आपने क्या कहा? मैंने कहा ना कि हमारी जनता में कोई सरकार में कोई घोटाले नहीं हुए। जो इनकी सरकारों में घोटाले हुए, अरबों रुपया खा गए ये देश का। हमारे यहाँ कोई एक 100 रुपए का भी घोटाला नहीं पकड़ा गया है। हम जो भी पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, ये चिट तो अभी कांग्रेस पकड़ाएगी ना जब शासन काल में आएगी। आप अपने आप को खुद ही क्लीन चिट थोड़ा दे देंगे, क्लीन चिट तो दूसरा देता है। अरे ये चोर है, ये तो आपने बताया ना कि इन्होंने ये देखिए इन्होंने ये घोटाले करे, ये भ्रष्टाचार करा है। उन्होंने तो कहा था कि हम पाक साफ हैं, वैसे आप भी कह रहे हैं हम पाक साफ है। सरकार जब बदलेगी तब दूसरे की फाइलें खोलेगा। उनके कार्यकाल में ही घोटाले बाहर आ गए थे। राजा का घोटाला आपके कार्यकाल में नहीं आए क्या? आपके कार्यकाल में नहीं आए क्या? बताएं कौन सा घोटाला है, आप बताएं। यूपी से शुरुआत करिए। आपके इन दोनों इन्वेस्टर समिट में घोटाले की बात आई। आप मेरे किसी मिनिस्टर ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कुंभ का मेला रहा, उसमें घोटाले की बात सामने आई। टेंट घोटाला तक हुआ, उसमें खुल करके सामने आपके अधिकारी ने बोला कि झूठे पर्चे पे साइन करके घोटाला किया गया है। ऐसा है, वो सब छिटपुट चीजें हैं। कोई अच्छा बात कीजिए। आलोक जी, चोरी 1 रुपए की करो चाहे 1 लाख की, कहलाते चोरी है। अगर वहाँ पर कोई छुटभैया आदमी ने 10 पर्ची पर उल्टा सीधा लिख के पैसे बना दिए तो राष्ट्र का 10 रुपए नहीं था, बहुत बड़ा 10 रुपए नहीं था। 10 रुपए की पर्ची की चोरी आम जनता गिनती भी नहीं, शायद इतने पॉकेट मार निकल जाते हैं भारत में। 100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा। टेंट 100 रुपए का लगता है, काफी सस्ता मिल गया आपको कुंभ के टेंट। यहाँ तो कांग्रेस वाले अरबों पी गए। कौन कौन से घोटाले गिनाऊं? एक की बात हो तब तो वो यहाँ तो कोई घोटाला नहीं है। छवि दूसरे की तब खराब बताइए जब खुद का बिल्कुल पाक पवित्र चेहरा हो, जब खुद के ऊपर भी आरोप लगे हो तो ये कहना अच्छा नहीं लगता कि तुम कितने बड़े चोर हो। काफिया जी, अगर हम इतने ही खराब हैं और इतने ही हमारी सारी पॉलिसी खराब है तो लगातार हम चुनाव क्यों जीतते जा रहे हैं? कभी कुछ मुझे उत्तर दे दीजिए। देश की जनता का विश्वास तो हिलानी है हमारे प्रति। अभी कश्मीर का मामला है, हम फिर वहाँ पर ढींगरा साहब से पूछे थे ना कि देश का कितना विश्वास है आपके पर। ढींगरा साहब, देश का विश्वास है, आगामी सरकार फिर इनकी बनेगी। देखिए, ये तो आने वाला वक्त जो है वो बता ही देगा इनको, जिस हिसाब से ये लोगों की मार कर रहे हैं। और पिछला वक्त भी इनको बता चुका है। सारी जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा झोंक दिया इन्होंने सारा सिस्टम, और फिर भी उसके बाद हार के बाहर निकले। ये बात अलग है कि कांग्रेस भी हारी, लेकिन ये भी हारे। कांग्रेस की बात और बताता हूँ मैं, जितनी प्रदेशों के अंदर 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव होगा उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी खुद के लिए 8400 करोड़ का प्लेन और प्रेसिडेंट के लिए 8400 करोड़ का प्लेन ले सकते हैं। उनके लिए जहाज भी आ सकते हैं, उनके लिए सारी चीजें भी, सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि आम जनता ने अपना खून जो है वो इसलिए निकलवाया है क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दी है, जो जिसकी ये दावा करते हैं। और अभी ये कह रहे थे पहले 70 साल पे आए थे, आपके इनको पूछने के बाद 60 साल पे आए। और कांग्रेस की सरकार 54 साल 54 ईयर जो है वो सत्ता में जो रही है, और उन्होंने देश के लिए काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े एसेट बनाए हैं, जो एसेट ये बेचने लगे हुए हैं। आप देखिए, इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया। जैसे एक जवाब लूंगी मैं
केवल ढींगरा साहब, क्योंकि आपसे, मुझसे और आम जनता से जुड़ा सवाल है, तो सीधा मैं अब आलोक वर्षी से लूंगी। बस साहब, अब मुझे आप ये बताइए, जो हो गया, जो ले लिया, जो चला गया, उस पर अब उस पर कुछ कोई बहस करके फायदा नहीं। आगामी समय में त्योहारों का मौसम है, आम जनता राहत मांगती है आपसे, क्या टैक्स कम करेंगे? क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी $90 प्रति बैरल तक जाने की उम्मीद है, तो क्या टैक्स राज्य और केंद्र सरकारें कम करेंगी ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके? इस बार बोनस दे दीजिए, केंद्र कर्मचारियों को तो दे दिया आपने, आम नागरिक को भी दे दीजिए, एक रिक्शा चालक को भी दे दीजिए थोड़ा बोनस इस बार। ऐसी सुगबुगाहट ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकता है इस पर कोई ऐसा फैसला हो जिससे जनता को राहत मिले। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि त्योहारों के समय जनता को कुछ राहत मिलनी चाहिए, लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों से भारत गुजर रहा है उसमें भारत के लोगों को हमारा साथ देना होगा, तभी हम जाके आगे सशक्त और मजबूत बन सकेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से टेररिस्ट फोर्सेस चारों तरफ हमें डिस्टेबलाइज करने पर लगी हुई है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर नहीं संभाल पाए तो पप्पू पप्पी और ये सब से संभलेगा देश? ये कहीं कहाँ चला जाएगा? क्या आपको नहीं लग रहा कि देश आपका साथ दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। हम शुक्रगुजार हैं देशवासियों के और हम उनके हर चीज पर खड़ा उतरेंगे। ठीक है, अभी किसी कारणवश हमारे हाथ बंधे हैं, उस तरीके का मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य बताएगा 20-25 रुपए लीटर भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे आने वाले। तो आपकी सरकार बनते समय भी आपने कहा था। अब जो बात है वो आंकड़ों पर बात है, 2 महीने बीतते कोई देरी नहीं लगेगी, आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। 2 महीने बाद राहत क्यों उम्मीद है? 2 महीने बाद राहत क्यों उम्मीद है? अभी फेस्टिवल टाइम पे थोड़ी राहत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो बड़े पैमाने की आप बात कर रही है रिलीफ की, उसमें 2-3 महीने टाइम लग सकता है। मतलब चुनाव से पहले हमको राहत मिलेगी, मैं ये विश्वास रखूं। चुनाव कहाँ है? चुनाव तो अभी 2024 चुनाव है, बहुत जगह है, कई राज्यों में 2022 का चुनाव यूपी में है। चलिए, चुनाव के बहाने सही आप राहत दीजिए, राहत की जरूरत है, हमें तो केवल राहत की दरकार है। दोनों में हमारा बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सीधी साफ बात है कि सियासतदान अपने खर्चे बता रहे हैं, अपना बजट बता रहे हैं। आपके घर का बजट कितना बिगड़ा इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनावी मौसम में जरूर एक प्रयास करेंगे कि आपकी जेब पर जो जल्दी जल्दी पैसे बाहर निकल रहे हो आपके पर्स से, वो थोड़ी सी धीमी गति से निकले, लेकिन चुनावी मौसम का इंतजार करें।